स्वर्ग से सर्प तक, आखिर क्यों राजा नहुष को मिला ये श्राप। दोस्तों, ये कहानी महाभारत के उस दौर की है जब पांडव वनवास काट रहे थे और अचानक उनका सामना अपने ही एक प्रतापी पूर्वज से हुआ जो एक भयानक श्राप के कारण सांप बन चुका था। आखिर कौन था वो राजा और क्यों उसे स्वर्ग से सीधे नर्क जैसी जिंदगी में गिरना पड़ा? चलिए जानते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने साक्षात देवताओं के राजा इंद्र को उनके सिंहासन से उतार दिया? लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी राजा को एक पल के भीतर आसमान से घसीटकर जमीन पर रेंगने वाला सांप बना दिया गया? आज की यह कहानी सिर्फ एक राजा के पतन की नहीं है, बल्कि उस कड़वे सच की है जिसे सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। अगर आप भी खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं तो इस वीडियो के अंत तक रुकिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपकी रूह कंपा देगा। जिस इंसान ने अपनी तपस्या से स्वर्ग का सिंहासन हासिल कर लिया था, जिसे खुद देवताओं ने झुककर प्रणाम किया था, उसी राजा को एक पल के घमंड ने आसमान से घसीटकर जमीन पर रेंगने वाला सांप बना दिया। सोचिए, अगर इंद्र की गद्दी पर बैठा राजा भी मिट्टी में मिल सकता है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। बहुत समय पहले की बात है जब स्वर्ग के राजा इंद्र एक भारी भूल के कारण अपने पद से हट गए और स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया। तब समस्त देवताओं और ऋषियों ने मिलकर पृथ्वी के सबसे प्रतापी राजा नहुष को चुना, क्योंकि नहुष ने अपने पुण्य कर्मों और धर्म की शक्ति से वो योग्यता हासिल की थी जो किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। नहुष को जब इंद्र का पद मिला तो शुरुआत में उसने बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से शासन किया। उसकी विनम्रता और धर्मपरायणता देखकर ऐसा लगता था कि स्वर्ग को इंद्र से भी बेहतर राजा मिल गया है। लेकिन सत्ता का नशा एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान के खून में घुलने लगता है और उसे अंदर से खोखला कर देता है। स्वर्ग की वो चकाचौंध, अप्सराओं का नृत्य और देवताओं का हाथ जोड़कर खड़ा होना नहुष के मन में एक अजीब सा विकार पैदा करने लगा। उसे लगने लगा कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात विधाता है। वह भूल गया कि यह पद उसे दान में मिला है, उसकी अपनी कोई स्थायी जागीर नहीं है। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही इंसान की याददाश्त सबसे पहले कमजोर होती है। नहुष अब रात दिन सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता था। उसने स्वर्ग के दरबार में ऐसे नियम बना दिए कि कोई भी उसकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता था। यहां तक कि उसने पवन देव और अग्निदेव जैसे शक्तिशाली देवताओं को भी अपने व्यक्तिगत काम के लिए आदेश देना शुरू कर दिया। अहंकार की पहली सीढ़ी यही होती है जब इंसान को लगता है कि दुनिया की हर चीज उसके उपभोग के लिए बनी है और वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नहुष के मन में यह विचार घर करने लगा कि अब तो साक्षात त्रिदेवों के बाद वही सबसे शक्तिशाली है और पूरी सृष्टि उसके इशारों पर नाचती है। यहीं से उसके पतन की वो पटकथा लिखनी शुरू हुई जिसे आज भी इतिहास काले अक्षरों में याद करता है। उसकी चाल ढाल बदल गई, उसकी बोली में अहंकार की गूंज सुनाई देने लगी और जो राजा कभी ऋषियों के चरणों की धूल माथे पर लगाता था, अब वही उन्हें तुच्छ सेवक समझने की भूल करने लगा था। अहंकार ने नहुष की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उसे अपनी मर्यादा और देवताओं के सम्मान का फर्क ही नजर आना बंद हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं स्वर्ग का स्वामी हूं तो यहाँ की हर सुंदर वस्तु और हर महान पद पर सिर्फ मेरा अधिकार होना चाहिए। उसकी वासना और घमंड इतना बढ़ गया कि उसने इंद्र की पत्नी देवी शची को हासिल करने की जिद पकड़ ली, जो कि किसी भी अधर्म की पराकाष्ठा थी। और यही वो मोड़ था जहां से नहुष ने अपनी मौत को खुद दावत दी थी। जब नहुष ने देवी शची के पास अपना प्रस्ताव भेजा तो पूरे ब्रह्मांड में कोहराम मच गया, क्योंकि यह सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं था बल्कि पूरे धर्म की जड़ों पर प्रहार था। नहुष को लगा कि वह जो चाहे कर सकता है, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। उसे अपनी शक्ति पर इतना अटूट विश्वास था कि वह भूल गया कि न्याय की लाठी में आवाज नहीं होती पर चोट बहुत गहरी होती है। देवी शची ने नहुष के इस दुस्साहस को देखकर उसे सबक सिखाने की योजना बनाई और शर्त रखी कि अगर नहुष उनसे मिलना चाहता है
तो उसे एक ऐसी पालकी में आना होगा जिसे कोई साधारण कहार नहीं बल्कि खुद महान सप्तर्षि अपने कंधों पर उठाकर लाएं। घमंड में अंधा हो चुका नहुष इस शर्त के पीछे छिपे विनाश को भांप नहीं पाया और उसने तुरंत आदेश दे दिया कि 7 महान ऋषि उसकी पालकी ढोएंगे। यह आदेश सुनते ही पूरे स्वर्ग में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि जिन ऋषियों के तप से ब्रह्मांड चलता है उन्हें पालकी ढोने को कहना मौत को न्योता देने जैसा था। धर्म की रक्षा और समय के चक्र को पूरा करने के लिए महान ऋषि अगस्त्य और अन्य ऋषियों ने पालकी को अपने कंधों पर उठा तो लिया, लेकिन नहुष का अहंकार अभी और भी गिरना बाकी था। वह पालकी में बैठकर बार बार चिल्ला रहा था कि तेज चलो, क्योंकि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की बहुत जल्दी थी। उसे ऋषियों के पसीने और उनकी बढ़ती उम्र का कोई ख्याल नहीं था। पालकी को कंधे पर रखे हुए महान ऋषि अगस्त्य का शरीर छोटा था और वे बाकी ऋषियों की गति से तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, जिससे पालकी थोड़ी धीमी हो गई और बस इसी बात ने नहुष के भीतर छिपे राक्षस को जगा दिया। नहुष को लगा कि ये ऋषि जानबूझकर उसे देर करा रहे हैं और अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर उसने वो घिनौना काम किया जो आज तक किसी पापी ने भी नहीं किया था। उसने अपने पैर से ऋषि अगस्त्य के सिर पर ठोकर मार दी और चिल्लाया, सर्प सर्प, जिसका अर्थ था तेज चलो तेज चलो। उस एक ठोकर ने ब्रह्मांड के न्याय को हिला दिया। ऋषि अगस्त्य की आंखों में जो क्रोध की ज्वाला भड़की, उसने नहुष के सारे पुण्यों को एक ही पल में जलाकर राख कर दिया और पूरी प्रकृति जैसे रुक सी गई। ऋषि अगस्त्य ने शांत लेकिन वज्र जैसी भारी आवाज में कहा कि ओ मूर्ख राजा, तूने ज्ञान और तपस्या का अपमान करके अपनी मर्यादा खो दी है। तू इतना गिर चुका है कि अब तू इस दिव्य स्वर्ग में रहने के लायक ही नहीं बचा है। अगस्त्य ऋषि का श्राप नहुष के कानों में बिजली बनकर गिरा जब उन्होंने कहा कि तूने मुझे सर्प कहा है, इसलिए तू अभी इसी वक्त सर्प बनकर स्वर्ग से नीचे गिरेगा और हजारों सालों तक जमीन पर रेंगते हुए अपने इस पाप का प्रायश्चित करेगा। श्राप मिलते ही नहुष का स्वर्ण जैसा चमकता हुआ शरीर काला पड़ने लगा। उसके हाथ पैर गायब हो गए और वह एक विशालकाय अजगर के रूप में बदलकर सीधा बादलों से नीचे धरती की ओर गिरने लगा। जैसे ही वह बादलों को फाड़ता हुआ जमीन की ओर गिर रहा था, उसे अपनी एक एक गलती याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने उन ऋषियों का उपहास उड़ाया था जो उसे ज्ञान देते थे। उसका वो दिव्य तेज, वो मुकुट और वो स्वर्ग का सिंहासन धुएं की तरह उड़ गया और अंत में सिर्फ एक रेंगने वाला शरीर बचा। जहां कुछ क्षण पहले वह देवताओं का सम्राट था, अब वह एक मूक प्राणी बनकर धूल फांकने को मजबूर था। यह कहानी हमें चीख चीख कर बताती है कि आपकी कामयाबी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आपके पांव जमीन पर नहीं हैं तो गिरने में एक पल भी नहीं लगता। नहुष की यह दुर्दशा देखकर देवता भी कांप उठे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि अहंकार चाहे राजा का हो या रंक का, कुदरत किसी को माफ नहीं करती और हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब यहीं चुकाना पड़ता है। हजारों सालों तक वह महान राजा एक सांप की योनि में भटकता रहा। भूख और प्यास से तड़पते हुए उसे हर पल ऋषि अगस्त्य की वो ठोकर और अपना वो घमंड याद आता था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। वह अंधेरी गुफाओं में पड़ा रहता और अपनी उस पुरानी शानो शौकत को याद करके रोता। वह हर दिन गिड़गिड़ाता था कि काश उसने उस दिन अपनी सीमा न लांघी होती, काश उसने उन पूजनीय ऋषियों का सम्मान किया होता। लेकिन समय की मार बहुत कड़वी होती है, जो बीत जाने पर सिर्फ पछतावा ही छोड़ती है। नहुष की खाल पर अब मिट्टी और कांटे चुभते थे, जो कभी रेशमी वस्त्रों का आदि था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं बल्कि सबकी रक्षा करना होता है। लेकिन यह ज्ञान उसे तब मिला जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। सालों बीतते गए, युग बदल गए, लेकिन नहुष का वो विशालकाय शरीर और उसका प्रायश्चित कम नहीं हुआ। फिर द्वापर युग में जब पांडव वनवास काट रहे थे, तब नहुष का सामना भीम से हुआ और उसने भीम को अपनी जकड़ में ले लिया। तब युधिष्ठिर ने आकर नहुष के कठिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए, जिससे उसे उस भयानक श्राप से मुक्ति मिल पाई। मुक्ति तो मिल गई, लेकिन वो गौरव, वो इंद्र का पद और वो महानता हमेशा के लिए खत्म हो गई जो उसने हजारों सालों की तपस्या से कमाई थी। क्योंकि एक पल का गुस्सा और एक पल का घमंड उम्र भर की कमाई को राख कर सकता है।
युधिष्ठिर के ज्ञान ने नहुष को फिर से मनुष्य बनाया, लेकिन वह दोबारा कभी स्वर्ग की उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया। वह बस एक साधारण आत्मा बनकर रह गया। आज के दौर में भी हम अपने आसपास कई नहुष देखते हैं जो थोड़ी सी दौलत या शोहरत मिलते ही अपनों को भूल जाते हैं, दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं और अपनी सफलता के नशे में अंधे होकर मर्यादा की दीवारें लांघ जाते हैं। याद रखिएगा कि ऊपर चढ़ना उतना कठिन नहीं है जितना ऊपर जाकर अपनी विनम्रता को बचाए रखना है, क्योंकि घमंड का बोझ इतना भारी होता है कि वह इंसान को सीधा पाताल में ही ले जाकर पटकता है। नहुष की यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो अपनी औकात भूलने की गलती कर बैठता है, क्योंकि कुदरत का कानून सबके लिए बराबर है और वह राजा को रंक बनाने में देरी नहीं करती। इंसान की असली परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है। जब आपके पास ताकत हो और आप किसी को दबाने के बजाय उसका हाथ थाम लें, वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। वरना नहुष की तरह गद्दी तो मिल जाएगी, पर उस पर बैठने की गरिमा चली जाएगी। अब आपको तय करना है कि आप अपनी सफलता को विनम्रता के साथ संभालेंगे या फिर नहुष की तरह एक छोटी सी गलती करके अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे, क्योंकि अंत में सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ रहते हैं। आपका पद और आपका पैसा तो यहीं धूल में मिल जाना है। सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस ऊंचाई को संभालने के लिए, या फिर आपके भीतर भी कोई छोटा सा अहंकार जन्म ले रहा है जो आपको विनाश की ओर ले जा सकता है? इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि विनम्र इंसान हमेशा अमर रहता है, जबकि घमंडी का नामो निशान मिट जाता है। कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपने भी कभी किसी को नहुष की तरह अहंकार में डूबते हुए देखा है, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी की सोच बदल सकता है और उसे पतन के गर्त में गिरने से बचा सकता है। यह वीडियो अगर आपको जरा भी झकझोर गया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा गुरूर है, ताकि वो समय रहते संभल सकें। आज का युग बहुत तेज है, यहाँ सफलता जल्दी मिलती है और घमंड उससे भी जल्दी आता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है, उसके गिरने का शोर उतना ही तेज होता है। नहुष की ठोकर तो एक ऋषि को लगी थी, पर आज हमारे अहंकार की ठोकर हमारे रिश्तों को, हमारे माता पिता को और हमारे चरित्र को लगती है। क्या हम भी सांप बनकर रेंगने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आज ही अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से इंसान बनने की कोशिश करेंगे? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय किसी का सगा नहीं होता। नहुष तो सांप बन गया था, लेकिन हमारे पास अभी भी इंसान बने रहने का मौका है। तो क्या आप इस मौके को हाथ से जाने देंगे या अपनी विनम्रता से इतिहास रचेंगे? फैसले की घड़ी आपकी है, क्योंकि आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करेगी। क्या आप भी अपनी पालकी ऋषियों से उठवाना चाहते हैं या खुद किसी के काम आना चाहते हैं? यही वो चुनाव है जो आपको महान या नीच बनाता है। नहुष की कहानी हमें हर पल ये याद दिलाती रहेगी कि अगर पैर जमीन पर न हो तो मुकुट का भार गर्दन तोड़ देता है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के आंसू पोंछने के लिए करें, क्योंकि ईश्वर आपको गद्दी पर इसलिए बिठाता है ताकि आप न्याय कर सकें, इसलिए नहीं कि आप अन्याय के प्रतीक बन जाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके विचार ही इस समाज को नई दिशा दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नहुष का ये सबक आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा और आप कभी अहंकार के जाल में नहीं फंसेंगे। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि घमंड को अपने घर के बाहर ही छोड़ दें, क्योंकि घर के अंदर तो प्यार और सम्मान ही काम आता है। नहुष का अंत तो सुखद हुआ, क्योंकि उसे युधिष्ठिर मिल गए, पर क्या आपकी जिंदगी में कोई युधिष्ठिर है? अगर नहीं, तो आज ही अपनी सोच बदलिए। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहते हैं कि हमारी ये सनातन परंपरा और ऐसी ही अनसुनी कहानियां हर घर तक पहुंचें, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना साथ जरूर दें। हमारे इस सलोना श्याम परिवार को 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए हमें आपकी जरूरत है। तो अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी बजाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी बड़ा रहस्य खोलने वाली है। आपको ये कहानी कैसी लगी
कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताएं। आपके एक कमेंट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।